एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं सपना के भाई की और टोपली की। तो यहाँ पर भाई टोपली ने सपना के भाई को ना पूरा भड़काने की कोशिश की थी, पूरी आग लगाने की कोशिश की थी सपना के घर में। यहाँ पर उसके भाई की एक से एक बढ़ के भाई रील पोस्ट हो रही है और उन रील में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई उसकी कंडीशन क्या है और वो एक पल में कुछ बोलता है, एक पल में कुछ बोलता है। तो फ्रेंड्स, अगर तुम लोग किसी ऐसे इंसान का फ़ायदा उठाकर सपना को ट्रोल कर रहे हो तो तुम लोगों से गंदा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि यार ये लोग इतने गंदे हैं, इतनी गंदगी करते हैं कि मतलब सपना को नीचे गिराने के लिए ना ये खुद कितना नीचे गिरते जा रहे हैं, इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पर रॉकी भाई ने एक वीडियो में समझाया था कि बॉबी को उसको टैबलेट भी दिया था और उसको समझाया था कि तू पागल नहीं है, बस तेरे को थोड़ा सा माइंड की प्रॉब्लम है और ये दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई उसको खाने को नहीं देते, उसको दवाई नहीं देते, उसका ये नहीं करते। वहाँ पर एक दूध का कटोरा रखा था, दवाई दे रहे थे रॉकी भाई और उसको अच्छे से भाई दवाई वाई दी जा रही है, इलाज उसका घर में चल रहा है। सपना ने अपनी वीडियो में बताया है कि उसका इलाज चल रहा है। अब उसी चक्कर में बॉबी ने इतनी सारी वीडियो वायरल कर दी, सपना का नंबर वायरल कर दिया, लेकिन सपना का नंबर बॉबी ने वायरल किया तो वो वीडियो वहाँ से डिलीट हो गई थी। और वो वीडियो जो पोस्ट की थी बॉबी ने, वो की थी इंस्टाग्राम पे। लेकिन यूट्यूब पर सपना की ट्रोलिंग चल रही थी, इंस्टाग्राम पे सपना की ट्रोलिंग नहीं चल रही थी, ना ही वहाँ पर सपना को ट्रोल किया जाता था। लेकिन बॉबी ने तुरंत ही वो वीडियो वहाँ से डिलीट कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सपना को नीचे गिराने वाले जो हेटर्स हैं वो आंख नाक कान सब कुछ खोल के भाई पूरा सपना पे फोकस करके बैठे हुए हैं कि कैसे इसको दबोचे, कैसे इसको नीचे गिराएं, कैसे इसको बदनाम करें। तो उन्होंने भाई उसके बॉबी भाई का सहारा लिया और उसको भड़काया, इतना उसको मैनिपुलेट किया कि भाई तू सपना को बदनाम कर दे, यहाँ पे सपना की रिकॉर्डिंग डाल दे, सपना के साथ ऐसा कर दे, वैसा कर दे, उसको खूब भड़काया। लेकिन जब इनको वहाँ से कामयाबी हाथ नहीं लगी तो फिर एक एक करके बॉबी की सारी वीडियो इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे अपने चैनलों पे अपलोड करने लगे। एक के बाद एक भाई शेयर हो रही है, एक एक अपलोड हो रही है। इतना कुछ इन घटिया लोगों ने किया, हेटर्स ने किया। फिर वहाँ पर भाई बॉबी भाई ने एक वीडियो डाला अपने दीदी के ससुराल वालों के लिए, अपनी जीजी के ससुराल वालों के लिए। वहाँ पर बॉबी भाई ने बोला कि हमने अपनी जीजी के शादी में इतना पैसा लगाया था, 20-25 लाख रुपया लगाया था अपनी दीदी की शादी में, और वहाँ से मेरी दीदी कुछ भी लेकर नहीं आई। फिर वहाँ पर सारा कुछ जो भी चीज़ें हैं वीडियो मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई है, आप शॉर्ट्स में डाली हुई है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जो भी बॉबी ने बोला है आप लोगों को पता ही है। फिर वहाँ पर बॉबी ने ये वीडियो डाली, लेकिन अब हेटर्स को मिर्ची लग गई। अब हेटर्स कहते हैं बॉबी तो झूठा है, बॉबी को तो सपना ने मैनिपुलेट किया है, सपना ने बुलवाया। अरे गंद भक्तों, जब तुम लोग कहाँ थे जब तुम लोग उस पर यकीन कर करके उसकी वीडियो डाल रहे थे और उसको बोल रहे थे और बोलो और बोलो और रिकॉर्डिंग लाओ और बदनाम करो बहन को। भाई जाहिलो, अब क्या हुआ? अब तुम्हारा खुद का मोय मोय हो गया। अब उसने खुद तुम्हारी लंका लगा दी है। अब ससुराल वालों की जो बातें होती हैं वो सब सच्चे हैं, वो ईमानदार हैं, लेकिन जब बात सपना पे आती है तो तुम लोगों को सबकी बातें सही लगने लग जाती है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम्हें सबकी बातें सही लगती हैं सिर्फ सपना को नीचे गिराने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी बॉबी भाई ने माफ़ी मांगी है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ थोड़ा ऐसा चल रहा है कि मेरे को खुद नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। पुलिस प्रशासन से, सबसे हाथ जोड़ के, समाज से मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जो भी उन्होंने अभद्र भाषा का यूज़ किया है, जो भी उन्होंने वहाँ पर चीज़ें बोली है, सबसे वो एक पल में अभी माफ़ी मांग रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं। तो गाइस, एक बात बताइए, जो इंसान पल में कुछ बोल रहा है, पल में कुछ बोल रहा है, तो उस इंसान का क्या भरोसा करे, उस इंसान का क्या गिला करे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब सपना ने बोला कि अब जिसने भी मेरा नंबर उठा के अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, मेरा जो है नंबर वायरल किया है, अब मैं उनके लिए भाई लीगल एक्शन लूँगी, अब मैं उनके खिलाफ जाऊँगी। तो सब में भाई अफरा तफरी मच गई है, सब में पतंगे लग गए हैं, मिर्च लग गई है कि भाई ऐसा कैसे। सबसे पहले तो तुम्हें अपने भाई के लिए करना चाहिए, अपने भाई को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि नंबर तो वायरल तुम्हारे भाई ने किया था। तो भाई मेंटली डिस्टर्ब है, उसने बोल दिया कि मेरा भाई तो पागल है। क्या तुम लोग भी पागल हो क्या? तुम्हारे में दिमाग कम है कि तुम लोगों ने उसका नंबर उठा के उसकी वीडियो तुम उठा के ऐसे डाल रहे हो
और पहली बात तो जब किसी इंसान का मेंटली प्रॉब्लम होता है, वो डिप्रेशन में होता है, तो उसका फ़ायदा उठाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो आपको तो भाई लीगल ज़रूर एक्शन लेना चाहिए सपना, क्योंकि ये गंदगी तभी बंद होगी जब आप लीगल एक्शन लोगी। और रही बात भाई बॉबी भाई की, तो भाई बॉबी भाई की दवाइयाँ चल रही हैं और कोई भी सज़ा देना ऐसे इंसान को, कोई भी कानून सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ठीक नहीं है, वो खुद के काबू में ही नहीं है। तो वो वहाँ पे बोलता है कि गाइज मुझे कुछ ऐसा हो गया था, मुझे खुद पे काबू नहीं था, मैं क्या क्या बोले जा रहा था, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन अब ना कुछ जो सपना के हेटर्स थे, जो सपना को नीचे गिराना चाहते थे, वो ना खुद ऊंधे मुँह गिरे हैं। उनको खुद उनकी औकात पता चला है कि भाई हम क्या कर रहे थे और हम है क्या। यहाँ पर उनकी सच्चाइयाँ उन्हीं के सामने आ गई हैं। और भाई यहाँ पे सपना का वीडियो आया था, तो सपना ने भी भाई उसमें सीधा सीधा बोला कि भाई जिस पे बीतती है पता उसको चलता है। मेरे घर की कंडीशन जो है वो मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली जानती है कि कैसे हम उसको हैंडल कर ले, कैसे हम उसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग क्या जानो, क्योंकि तुम लोगों को तो दूसरों को नीचे गिरा के व्यूज़ लेने में मज़ा आता है। तुम लोग अपना काम बना रहे हो कि भाई तुम्हें दूसरों को नीचे गिरा के व्यूज़ मिल रहा है। लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद इतनी परेशान हूँ, और इन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है कि भाई वो फोकस ही नहीं कर पा रही है अपनी किसी चीज़ पे। अभी कुछ टाइम पहले तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, अब भाई इन लोगों की गंदगी से वो परेशान है। कुछ उसके भाई की प्रॉब्लम, भाई चारों तरफ से सपना की लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि भाई सच में मैं तो जिस टाइम मैंने देखा ना उसका वीडियो, तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई यार, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, इतनी हाइपर हो जाती हूँ मैं। और देखिए ये स्वाभाविक होता है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना तो गुस्सा आना लाजमी होता है। देखिए ये चीज़ें नेचुरल होती हैं। जब किसी अपने को हर्ट होता है ना, जब किसी अपने को तकलीफ़ दी जाती है, तो नेचुरली ही भाई तुम्हारे फेस पे वो चीज़ें दिख जाएंगी। और जो इंसान ओवर एक्टिंग करेगा या दिखावा करेगा अपनापन का, वो अलग दिख जाता है कि कौन इंसान दिखावा कर रहा है अपनेपन का। और मेरा क्या है ना, मैंने जब उसका वीडियो देखा और फिर सामने से जीजी का वीडियो आ गया तुरंत ही, तो भाई मैं इतना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इतना मेरे को गुस्सा आया कि भाई क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। इस टाइम इस सब चीज़ों की वीडियो की ज़रूरत ही नहीं थी। जो सासू माँ यहाँ पे आके इतना जो चीज़ें निकाल के गई हैं, उसका क्या ज़रूरत था। सिर्फ व्यूज़ के लिए लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि किसी की इज्जत, किसी की तबीयत, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं समझते हैं कि कौन किस कंडीशन में है। अभी तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ना इधर, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उन्होंने की। तो भाई अभी हम सब यही बोल रहे हैं भाई 25 लाख जो है ये शादी में जो खर्चा हुआ है, उस सब का क्या राज है, वो सब भी सामने लेके आना चाहिए ना लोगों को। तो हेटर्स तो हम यही बोलेंगे, तो जाओ ना अब गंद भक्तों, अब जाओ सच्चाई पता करो। और तुम लोगों को सच्चाई नहीं पता है तो भाई अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं सच्चाई लगाऊंगी कि सपना के पिता ने एक ट्रक वाला होकर भी दहेज दिया था, तब भी उन्होंने सपना की बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। कोई भी पिता अपनी बच्ची से ऐसे ही नहीं करता है शादी। अपना पूरा जीवन जो जमा पूंजी जोड़ता है, एक पिता अपनी बच्ची की शादी में लगा देता है, क्योंकि हर पिता अपनी बच्ची की शादी के लिए ना बहुत सपने देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है। लेकिन कुछ घटिया लोग उस बेटी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो सोचो कि भाई उस बाप पे, उस माँ पे क्या बीतती होगी जिन्होंने अपनी बेटी के लिए इतने अरमान देखे होंगे, इतने अरमान उनके होंगे, इतने सपने सजोए होंगे, और सब मिट्टी में मिल गए। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 बेटे खोए हैं तो उन्हीं को दर्द है। सपना के माँ बाप का दर्द भी समझो कि उसके माँ बाप का दर्द क्या है। लेकिन मैं किन से उम्मीद कर रही हूँ गाइज़, ये हेटर्स हैं, हेटर्स, इनको कोई नहीं समझ में आएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये सिर्फ मजाक बनाना जानते हैं, लेकिन ऐसा ना हो एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का ही मजाक बन जाए। सो गाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि बॉबी की बातों को ध्यान और दिल पे ना लिया जाए, क्योंकि भाई उसकी मेडिसिन चल रही है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो ऐसा बहुत टाइम से ऐसी हरकतें करता है, कोई नई उसने ऐसी हरकतें नहीं की हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके सपना को ट्रोल ना किया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो भाई उसको जीने दो, उसको बख्श दो अभी थोड़े टाइम के लिए, वो अपने आप को संभाल ले। उसकी बच्ची की भी तबीयत ठीक नहीं है। सो गाइज़ आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक हाइप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।